नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हमारा 2000 पर्यायवाची शब्दों का सीरीज चल रहा था, जिसपे हम कंसेप्ट के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से याद करते जा रहे हैं, शब्दों पे पकड़ बना रहे हैं। एक शब्द दूसरे शब्द से रिलेट होते हैं, उन शब्दों को हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे यूट्यूब में दोस्तों ये यूनिक क्लास है, जिसके तहत आपको पर्यायवाची की क्लास कराया जा रहा है। आज का हमारा जो शब्द है भगवान शिव के ऊपर। भगवान शिव के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए ये हैं और इसके आगे ये हैं। अब कैसे इतने को हम याद करेंगे, क्या है हमारा कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को हम समझने वाले हैं। देखिए क्या होता है, भगवान शिव को सूली कहते हैं। सूली मतलब त्रिशूल, जिसके पास सूल है, सूली है, त्रिशूल है, वो भगवान शिव है। तो सूली अगर पूछे सूली कौन है, तो भगवान शिव को कहा जाता है, जिसके पास त्रिशूल है। ठीक, सूली मतलब त्रिशूल। शूल पाणी, पाणी मतलब होता है हाथ, जिसके हाथ में शूल है, शूल मतलब त्रिशूल, मतलब भगवान शिव को कहा जाता है। राइट। रुद्र, रुद्र, ठीक है ना। तो रुद्र, भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है। कैसे? रुद्राक्ष सुने होंगे दोस्तों, भगवान शिव के आंसू से रुद्राक्ष जो माला होता है, वो रुद्राक्ष गोल गोल लाल कलर का होता है, वो भगवान शिव के आंसू से बना है, ऐसा कहा जाता है, मान्यता है। इसलिए भगवान शिव को रुद्र भी कहा जाता है, क्योंकि रुद्र से ही रुद्राक्ष बना है, इसलिए रुद्र कहते हैं भगवान शिव को। त्रिनेत्र, जिसके 3 नेत्र हैं, भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, इसलिए इसको त्रिनेत्र कहा जाता है। त्रिलोचन कहा जाता है। लोचन मतलब आंख होता है। नेत्र के पर्यायवाची लोचन है, तो त्रिलोचन। और नेत्र के पर्यायवाची शब्द अंबक है, अंबक है। नेत्र के पर्यायवाची शब्द के सामने 3 शब्द लगा देंगे ना, 3, तो वह भगवान शिव के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। जैसे नेत्र के पर्यायवाची शब्द लोचन और अंबक भी होता है। अंबक के सामने त्रयंबक लगा है। त्रयंबक मतलब 3 अंबक, जिसके 3 अंबक है। अंबक मतलब होता है आंख, अर्थात भगवान शिव। तो त्रयंबक, तो नेत्र के पर्यायवाची शब्द को आपको याद रखना है, उसके सामने त्रि ऐसे शब्द लगा देंगे तो वह भगवान शिव बन जाता है। राइट। विरूपाक्ष, भगवान शिव को विरूपाक्ष कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा विरूपाक्ष का मंदिर, ठीक ना। तो विरूपाक्ष का मंदिर भगवान शिव को समर्पित होता है। कैसे? विरूपाक्ष में, पाक्ष में एक शब्द छुपा है अक्ष। अक्ष मतलब होता है आंख। अक्ष मतलब क्या होता है? आंख। विरूपाक्ष, तो विरूप मतलब जिसका आंख विरूप है, विरूप मतलब विकृत है जिसका आंख। जैसे सामान्यतः हम लोग की आंखें 2 है, तो सामान्य आंखें हैं, लेकिन जिसका विरूप आंख है 1 2 3 हो जाएगा, उसी को कहा जाता है विरूपाक्ष। ठीक। आशुतोष को नाम से याद रखना है दोस्तों, भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है। भगवान शिव को अज कहते हैं। देखिए ज मतलब होता है जन्म लेने वाला, जन्म, ज मतलब जन्म लेने वाला, और जिस शब्द के आगे अ लग जाता है ना, उसको वो विलोम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अजन्म, जिसका जन्म नहीं हुआ है, जिसका जन्म ना हो उसे अज कहते हैं। जिसका जन्म ना हो उसे अज कहते हैं। तो भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, इसलिए भगवान शिव को अज कहते हैं। सर्व शब्दों को याद रखना है। सर्व भगवान शिव को कहा जाता है, और सर्व और सर्वाणी पार्वती को कहा जाता है। याद रखना है, सर्वाणी। सर्वाणी अगर बोले तो पार्वती है, और सर्व बोले तो भगवान शिव। वैसे तो सर्व का मतलब हिंसा करने वाला होता है, लेकिन सर्व को याद करना भगवान शिव को कहते हैं। उमाकांत, उमा पार्वती, कांत उमा के कांत मतलब पार्वती का कांत कौन है? भगवान शिव। तो उमा के मतलब पार्वती के पर्यायवाची शब्द में पति नाथ इस लगा देंगे तो वह भगवान शिव के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। जैसे उमा का कांत, उमा का नाथ। गौरी मतलब पार्वती को कहते हैं, तो गौरी का पति। गिरिजा पार्वती का नाम है गिरिजा, क्योंकि पर्वत से उत्पन्न हुई है पार्वती, इसलिए उसको गिरिजा कहते हैं। तो गिरिजा पति हो गया। भगवान शंकर तो आप जानते ही हैं, भगवान शंकर को भूतनाथ कहते हैं, भूतों का नाथ है। भूतों का भी पूजा, भूत जितने भी भूत प्रेत हैं सब भगवान शिव का पूजा करते हैं, इसलिए भूतनाथ। भूतेश, भूतों का भी ईश्वर है कौन? भगवान शिव, इसलिए इसको भूतेश कहते हैं। ठीक। कैलाशनाथ, क्योंकि कैलाश में रहते हैं दोस्तों, कैलाश का नाथ, ये कैलाशनाथ कहते हैं। शिव शंभु सुने होंगे, तो ये शंभु है। इस मतलब इस एक ईश्वर है, इसलिए इसको इस भी कहा जाता है। ठीक। डमरूधर, जो डमरू को धारण करता है, इसलिए डमरूधर कहते हैं। पशुपति, देखिए सोमवार की लड़कियां एक व्रत रखती है पशुपतिनाथ की, मतलब भगवान शिव की, इसलिए इसको पशु के भी ये पति हैं, इसलिए पशुपति। ठीक। महेश्वर, ईश्वर में जो महान है उसे महेश्वर कहते हैं। ईश्वर में जो महान है उसे महेश्वर कहते हैं, अर्थात भगवान शिव। ठीक, इतना याद हो गए होंगे। महादेव, देव में जो महान है, महादेव, देव में जो महान है
महादेव अर्थात भगवान शिव। देवाधिदेव, देवों के देव, देवाधिदेव अर्थात भगवान शिव। गंगाधर, जिस जो गंगा को धारण किया उसके चोटी से गंगा का क्या हुआ, प्रवाहित हुआ, ऐसे मान्यता है, रियल में तो नहीं है, मान्यता है, इसलिए भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है। गंगाधर ही शक्तिमान है तो गंगाधर ही भगवान शिव है, ठीक ना। केदार, के केदार में वास करते हैं तो केदार कहते हैं केदारनाथ, ठीक ना। केदारनाथ। पिनाकी, इसका सांप का नाम पिनाक है, जो इस पिनाक नामक सांप को धारण कर रखे हैं उसे पिनाकी कहते हैं अर्थात भगवान शिव। भगवान शिव के गले में जो सांप है दोस्तों वो पिनाक है, पिनाक, इसलिए इसको पिनाकी कहा जाता है। नीलकंठ दोस्तों, समुद्र मंथन से समुद्र से विष निकला था, चंद्रमा निकली थी, चंद्रमा और माँ लक्ष्मी और ऐरावत हाथी निकला था, 10 रत्न है ना, उनमें से एक विष निकला था। उस विष को भगवान शिव पी गए थे, जिसके कारण उसका जो गला है ना दोस्तों वो नीला हो गया था, नील हो गया था, तो नीलकंठ कहते हैं। सितिकंठ, सिति का अर्थ होता है नीला, सिति का अर्थ होता है नीला, इसलिए भगवान शिव को सितिकंठ भी कहा जाता है, सितिकंठ। मृत्युंजय, विष पीने के बाद भी जो अजय है, अमर है, मतलब इसका मृत्यु नहीं हुआ, इसलिए भगवान शिव को मृत्युंजय भी कहा जाता है, मृत्युंजय, ठीक। का जाप भी होता है। कामारी, अरि मतलब होता है दोस्तों शत्रु, अरि मतलब क्या होता है जी, शत्रु, ठीक है। और काम, काम मतलब कामदेव, जो काम के शत्रु हैं भगवान शिव, काम के शत्रु हैं भगवान शिव, इसलिए कामारी कहा जाता है। मदनारी, मदन किसको बोलते हैं, मदन, कामदेव को मदन कहा जाता है, मदन कामदेव के पर्यायवाची शब्द, इसलिए इसको मदनारी कहा जाता है। काम रिपु, रिपु मतलब भी क्या होता है, शत्रु। अरि मतलब भी शत्रु होता है, रिपु मतलब भी शत्रु होता है, जो काम के रिपु हैं, काम के अरि हैं, वे सब भगवान शिव कहलाएंगे। तो मदनारी, कमारी। व्योमकेश, व्योम का अर्थ होता है आकाश, व्योम का अर्थ होता है आकाश। देखिए भगवान शिव का जो जटा है ये आकाश जैसे जटा है, इसके बाल है ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, आकाश बना है ना, तो जिसका केस व्योम जैसा हो, आकाश जैसा हो, उसको व्योमकेश कहते हैं। क्या कहते हैं जी, व्योमकेश कहते हैं। जिसका जो जटा है वो आकाश जैसा हो उसको व्योमकेश कहा जाता है। चंद्रशेखर, जिसके शिखर में चंद्रमा वास करती है अर्थात चंद्रशेखर, ठीक ना। विधु मतलब होता है चंद्रमा, जिसके शिखर में विधु है अर्थात चंद्रमा है तो विधु शेखर। जिसके शिखर में शशि है, शशि मतलब चंद्रमा अर्थात शशि शेखर, ठीक है। जिसका मौली चंद्र है दोस्तों तो चंद्रमौली। जिसका चूड़ में चंद्रमा है, चूड़ मतलब जुड़ा, जुड़ा में चंद्र है इसलिए चंद्रचूड़। ताम्रचूड़, मुर्गी को मुर्गा को कहा जाता है जिसका जुड़ा लाल है, ताम्र मतलब लाल, तो ताम्रचूड़ मतलब मुर्गा, चंद्रचूड़ मतलब भगवान शिव। धुर्जटी महादेव का मंदिर सुने होंगे आप लोग, धुर्जटी महादेव, तो धुर्जटी भगवान शिव को समर्पित है। एक होता है कृत्तिवास, कृत्तिवास, कृत्ति मतलब ना जानवर का खाल होता है, जानवर का खाल होता है। देखिए ये जो पहने हैं ना ये कृत्तिवास है, तो जानवर के खाल में ना, खास करके शेर के खाल में भगवान शिव विराजमान होते हैं। वास मतलब जिसका आसन हो, तो कृत्ति खाल, कृत्ति मतलब क्या होता है, जानवर के खाल होते हैं, इसलिए इसको कृत्तिवास कहा जाता है, कृत्तिवास, भगवान शिव को कृत्तिवास कहा जाता है, ठीक। वृषभ ध्वज, जिसके ध्वज में वृषभ, वृषभ मतलब बैल है ना, जिसके ध्वज में बैल का अंकन होता है उसे वृषभ ध्वज कहा जाता है। भगवान शिव के जो झंडा है उसमें वृषभ का अंकन होता है। जैसे कामदेव के झंडा में मछली का अंकन है इसलिए उसको मकर ध्वज मीन केतु कहा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों भगवान शिव के झंडा में बैल का अंकन होता है इसलिए भगवान शिव को वृषभ ध्वज कहा जाता है। भगवान शिव को वामदेव भी कहते हैं, वामदेव, क्योंकि भगवान शिव के सुने होंगे 5 मुख थे, उनमें से एक मुख वामदेव का था, एक मुख वामदेव का था, इसलिए भगवान शिव को वामदेव भी कहा जाता है। ये रहा दोस्तों कम से कम भगवान शिव के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, सबको हम कंसेप्ट के माध्यम से क्यों कहा जाता है इसके माध्यम से हम समझ चुके हैं दोस्तों। फिर लेकर आएंगे हम नए शब्दों के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मैं 2000 से ज़्यादा शब्दों को कंसेप्ट के माध्यम से आपका पकड़ बना दूंगा। थैंक यू।